औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नई दुआ सीखेंगे इंशाअल्लाह, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट दुआ भी है क्योंकि हम लोग अक्सर जो है देखते हैं कि हम बीमार हो जाते हैं या फिर हमारे आसपास के लोग कभी बीमार होते हैं तो हम जो है उनको मिलने जाते हैं, देखने जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम क्या दुआ करें। तो आज जो है हम उसी दुआ को सीखेंगे जो सही बुखारी में मेंशन की गई है। दुआ है ला बाअस तहूरन इंशा अल्लाह। छोटी सी दुआ है, 1 लाइन की दुआ है, 3 to 4 वर्ड्स हैं। आप इजीली उसको याद कर सकते हैं। एंड आई रियली वांट यू ऑल टू मेमोराइज़ दिस दुआ। और इस दुआ को आप अक्सर पढ़ा करें जब आप ख़ुद भी बीमार हो या फिर कोई और बीमार है जिससे आप मिलने गए हैं। तो इस दुआ के अंदर बेसिकली हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं या फिर जो पेशेंट है उसको हम तसल्ली दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो ये बीमारी जो है जाती रहेगी। तो और ये जो बीमारी है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको आपकी नेकी में बदल देंगे, ठीक है। और इसको इसके ज़रिए से आपको प्यूरीफाई करेंगे आपके गुनाहों को। तो इसके कई सारे मीनिंग्स हम जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि हम मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे लिए एक कांटा भी अगर चुभता है हमें तो वो अल्लाह ताला उसके बदले में हमारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो हम अल्लाह से यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहेगा तो ज़रूर जो है इस बीमारी के बदले में, जो भी आपको बीमारी हुई है उसके बदले में अल्लाह ताला आपके सारे गुनाहों को माफ़ करेगा। यानी ये जो बीमारी है आपको प्यूरीफाई करेगी, आपको पाक और क्लीन करेगी। किस चीज़ से? आपके गुनाहों से। लाइक आई सेड अर्लियर के एक मुसलमान और मोमिन को अगर कांटा भी चुभता है तो अल्लाह उसके बदले में उसको अजर देते हैं। यानी कि कोई भी आजमाइश हमारे ऊपर आती है, तकलीफ़ आती है, बीमारी आती है, तो अल्लाह ताला हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देते, बल्कि जो भी तकलीफ़ हमने बर्दाश्त की है, जो भी बीमारी में हमने जो है दर्द उठाया है, तकलीफ़ उठाई है, हर चीज़ का एक का भी जो है अल्लाह ताला हमें अजर देगा इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बीमारी को हमारे लिए गुनाहों का कफ़ारा बना देते हैं। हमने जो अपनी ज़िंदगी में गुनाह किए हैं, सगीरा गुनाह, उन तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला जो है हमारी बीमारी में माफ़ कर देते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा अक्सर हम लोग बीमार लोगों से कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करो, इस टाइम पर आपकी दुआ कबूल होती है। वो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो वो अल्लाह की तरफ से उस पर आजमाइश होती है और वो अल्लाह के करीब होता है, और उस बीमारी में, तकलीफ़ में जो भी वो इबादत करेगा अल्लाह को बहुत पसंद होगी कि अल्लाह देखेगा कि उसका बंदा जो है ऐसी तकलीफ़ में भी जो है नमाज़ पढ़ रहा है, दुआ कर रहा है, तो अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं और उसके बदले में जो है उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो इसलिए बीमारी को कभी भी मुसीबत या आजमाइश नहीं समझना चाहिए। ये अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट होता है हमारे लिए, और हमें इस टेस्ट में खरे उतरना होता है। बाज़ लोग क्या करते हैं, बीमार हो गए तो बहुत ज़्यादा जो है बातें करते हैं कि अल्लाह मुझे क्यों बीमार करया, मैं छोना था क्या, इस तरह के कुफराना कलिमात अपनी ज़ुबान से निकालते, विच इज़ रियली बैड, ठीक है। अगर हम बीमार हो गए तो हमें दुआ करते रहना चाहिए। और जब हम किसी बीमार को देखने के लिए जाते हैं, ठीक है, अगर कोई हमारे घर में बीमार है, हम उसकी इयादत को गए, ठीक है, विज़िट करें किसी सिक पर्सन को, तो हम ये दुआ ज़रूर पढ़ें। वो दुआ जो है यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। तो प्यारे बच्चों, इस दुआ को ज़रूर याद कीजिए। 1 लाइनर दुआ है, जैसे मैंने बताया, बहुत छोटी दुआ है, शॉर्ट दुआ है। और ये दुआ जो है उस बीमार इंसान के सामने खड़े होकर उसको बोलिए ताकि उसको तसल्ली मिले, ताकि उसको ये रिमाइंडर हो कि जो भी वो तकलीफ़ से गुज़र रहा है इंशाअल्लाह अल्लाह इस तकलीफ़ के बदले उसको बहुत अजर देगा और उसके गुनाहों को माफ़ करेगा। जब हम ये दुआ उसको पढ़कर सुनाएंगे तो वो खुश हो जाएगा और उसकी सेहत अच्छी फ्रेश हो जाएगी। तो मुझे यकीन है आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को जो है दूसरों से शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी सीखें और याद करें इन दुआओं को। हमारी वजह से किसी एक ने भी इस दुआ को याद किया तो वो हमारे लिए सदका जारिया बनेगी। आप लोग भी दुआ को याद कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।